ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। सात सौ 95 गाथा है। पादवनंदी आचार्य बहिरंग और अंतरंग अंधकार को दूर करने वाली है। बाहर का अंधकार और अंतर का इसका विस्तार बहुत है। वो आचार्य परमात्मा कहना चाहते हैं। स्मृतिनाथ भगवान का दिन है। स्मृतिनाथ भगवान को आज तब कल्याणक का मंगल दिन। मुनिराज बने, जंगलवासी, गिरिवनवासी, ये तो बाहर की बात है। अंतर में प्रचुर रूप से अपनी शुद्ध आत्मा में लीनता करने वाले, क्योंकि आत्मा से ऊंचा तो कोई पदार्थ ही नहीं है। जिसमें ज्ञान ही नहीं है उसमें सुख कहां से होगा, दर्शन कहां से होगा। तो स्मृति नाथ भगवान कुमति और कुमति और सुमति कितना सा अंतर है। आदि मात्रा का अंतर है ना। तीन 336 भेद मति ज्ञान के। शुद्ध ज्ञान तो 12 अंग है, 14 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व। अवधि ज्ञान, कुअवधि, सुअवधि, मनोपर्य ज्ञान, इसमें को लगता ही नहीं है। और केवल ज्ञान, तो अनादि से जीव के अज्ञान अंधकार बाहर में भी है, बाहर के पदार्थों में भी, और अंतर का भी आनंद गुण अनंती पर्याय आत्मा सुख समुद्र आनंद का दरिया गुणों की खान अनादि अनंत विराजमान, उसका भी अंधकार चलता है। कैसे सुमतिनाथ भगवान के वचन यहाँ पद्मानंदी आचार्य कहते हैं कि बहिरंग एवं अंतरंग अंधकार को दूर करने वाली है। जिनवाणी सुनते सही जीव को सूझने लग जाएगा। गाथा पढ़ते हैं। सूर्य चंद्र भी
आप्त किसको कहते हैं? आप्त किसको कहते हैं? हाँ, केवल ज्ञान परमात्मा में आप्त शब्द लागू पड़ता है, और उनकी वाणी के अनुसार हो तो दिगंबर मुनिराज भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी केवली अनुसरणी होती है, इसलिए मुनिराज के वचन भी बहुत भारी प्रमाणित होते हैं, केवली वत प्रमाणित होते हैं। भावलिंगी होना चाहिए। द्रव्यलिंगी भी होते हैं, लेकिन उनके जो वचन हैं वो अगर जिनवाणी के अनुसार कहते हों तो ठीक है, भले उनको श्रद्धा नहीं हुई हो, लेकिन जिन वचन के अनुसार कहे तो सही। तो जिन वचन के अनुसार हो तो वो भी श्रद्धा करने लायक होते हैं। यहाँ ऐसा कहना चाहते कि अंतरंग और बहिरंग अंधकार को दूर करने वाली है वाग्धी देवते के अभियान। वाग वाणी कहते हैं ना, पुल्लिंग में क्यों यूज किया है? क्या पुल्लिंग में शब्द ये आया? वाग्धी देवते, ये पुल्लिंग में शब्द आया? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? पुल्लिंग में आया है ये शब्द। पुल्लिंग में? जनवाणी माता को? हाँ, ये वाग्धी देवते। देवते शब्द है ना, देवते पुल्लिंग है। देवते जिनवाणी माता होती है ना, माता को देवते बोला। वही अनंत परमात्मा के मुखारविंद से निकलने की वजह से देवते कहा है तो माता, पर वो जिनवाणी को माता इसलिए कहा है कि वो जैसे पत्नी हो तो पति के अनुसार चलना चाहिए ना उसको, जो पति के उस अनुसार ही उसको कहना चाहिए, विचारना चाहिए, वैसे ही। तो केवली भगवान के कहे अनुसार होने से जिनवाणी माता को माता कहा है, पर होना चाहिए अनंत भगवान की वाणी का अनुसरण करने वाली हो तो हे वाग्दादि देवे, वाग्वाणी क्या शब्द है? हमने वाग्वाणी सुना, अर्थात अनंत भगवान के श्रीमुख से अज्ञान अंधकार दूर होता है दिव्यधनी से ही, क्योंकि अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह का ज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा जीव का। तो हे सरस्वती, जो अंधकार सूर्य से और चंद्रमा के भी गोचर नहीं है, दिन उग जाए तो उसको 6 द्रव्य दिखना चाहिए, लोकालोक दिखाना चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश हो जाए तो कहाँ दिखते हैं? चंद्रमा हो, पूर्णिमा का चंद्रमा हो तो उससे क्या दिखे? तो जो अंधकार सूर्य तथा चंद्रमा के भी गोचर नहीं है, अर्थात जिस अंधकार को न सूर्य देख सकता है और न चंद्रमा देख सकता है, ऐसे मनुष्यों के चित्त में विद्यमान अंधकार जिसने सूर्य चंद्र ही देखे हैं और बाहर के पदार्थ प्रकाशित होते हैं, उत्तर में जीव की बुद्धि लगती है, सूर्य के प्रकाश में थोड़ा दिखता है उसको, लेकिन अंदर का अंधकार और बाहर का भी अंधकार जगत क्या है, 3 लोक 3 काल क्या है, कैसे है तो सही पर दिखाई नहीं देता है। उसको भी चित्त के अंधकार को तू नाश करती है। जिनवाणी पढ़ते सही जीव को 6 द्रव्य 7 तत्व सूझने लग जाएंगे, लोकाकाश अलोकाकाश सूझने लग जाएगा।
गुणी स्थान, मार्गना स्थान सूझने लग जाएंगे। दर्शन मोह क्या होता है, चारित्र मोह क्या होता है, ये दिखने लग जाएगा। जब सीधा सी बात है कि जीव सुखी हो, आकुलता नहीं हो, निराकुलता हो, अतीन्द्रिय ज्ञान हो, उस ज्ञान के लिए आंखों की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि शक्ति रूप से तो जीव ज्ञान सूर्य है ही, और परिणति में सम्यक ज्ञान होते से उसका अंधकार दूर होता है। और सम्यक ज्ञान जिन्हें भगवान की वाणी सिखाए होता नहीं है, अनुमति का कोई गजा नहीं है। इसलिए हे सरस्वती, जो अंधकार सूर्य तथा चंद्रमा के भी गोचर नहीं है, अर्थात जिस अंधकार को न सूर्य देख सकता है न चंद्रमा देख सकता है, ऐसे मनुष्यों के चित्त में विद्यमान, चित्त बने पर्याय में, द्रव्य तो जीव का ज्ञान समुद्र है, सुखी खान है, कोई भी जीव हो। लेकिन पर्याय में जो अंधकार चलता है कि आत्मा कोई नहीं जानता है, द्रव्य कोई नहीं जानता है, बाहर के छह द्रव्य को स्वतंत्र नहीं जानता है, बहुत अंधकार है ये। तो हे सरस्वती, ऐसे मनुष्यों के चित्त में विद्यमान अंधकार का तू नाश करती है जिनवाणी माता। इसलिए इस संसार में तू ही उत्तम ज्योति है, क्योंकि उत्तम ज्योति तो ज्ञान की पर्याय है। तो ज्ञान की पर्याय को, ज्ञान का पर्याय का ज्ञान को भान होना, तो करंट आए ना उसमें, उसको स्व पर भिन्न दिखने लग जाना, तो स्व पर एक दिखे तब तक तो अंधकार है। आत्मा ने शरीर एक ही है, आश्रव पुण्य पाप 57 तरह का है, वो सब दिखने लग नहीं दिखता है जीव को अपनी परिणति में क्या गड़बड़ चल रही है। बिन जाने थे दोष को और गुण को जाने तो जाने ही नहीं, तो कैसे तो दूर करे और कैसे गुणों को ग्रहण करे। ऐसा अनादि काल से चला आ रहा है जीव के परिणति में अज्ञान अंधकार। इसलिए इस संसार में तू ही उत्तम ज्योति है। कौन कहते हैं ऐसा? ऐसा विद्वान मनुष्य तेरा गुणगान करते हैं, नहीं तो विद्वान है नहीं। जो जिनवाणी माता के गुणगान नहीं गाए और जिनवाणी के कहने वाले अनंत भगवान के गुणगान नहीं गाए, वो जीव का अंधकार दूर नहीं होता है। और जिसका विद्वान उसको ही कहते हैं कि पहले खुद को तो सुखी करे, फिर दुनिया को सुखी करने की बात। भावार्थ, यद्यपि संसार में सूर्य, चंद्र, दीपक, रत्न कितने सारे कह दिए, जहां से प्रकाशित है, रत्न प्रकाशित कर दो तो बाहर दिखने लग जाए, दीपक जला दो तो दिखने लग जाए, चंद्रमा, सूर्य, बहुत से पदार्थ अंधकार के नाशक तो हैं, इनके होते से अंधकार दूर होता है, किंतु वे सब बाहरी अंधकार का ही नाश करते हैं। बाहरी अंधकार माने जीव की आंखों से जो दिख सके, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, उतना ही प्रकाशित कर सकते हैं। अर्थात पुद्गली पुद्गल दिखता है जीव को बस। और उसमें सुख है नहीं, लेकिन सुख मान लेने से, जानने से अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ चलते हैं। जिनवाणी को समझते से ही, सुनते से ही मिथ्यात्व का नाश होता है और उसको सूझने लग जाते हैं, अपनी पर्याय भी, अपना द्रव्य भी, और 6 द्रव्य भी, 7 ही तत्व भी, 3 लोक 3 काल सूझने लग जाएगा जो।
मनुष्यों के चित्त में स्थित भीतरी अंधकार का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि वह अंधकार उनसे अगोचर है। किंतु हे माता, आप अंतरंग अंधकार का भी नाश करती हो और बहिरंग, तो बहिरंग भी लगा दिया ना, तो बाहिर का भी अंधकार नाश होता है और अंतर का भी अंधकार नाश होता है जिनवाणी सुनने से, सुन करके समझने से। ज्ञान नेत्र खोलने पर, ज्ञान नेत्र के ऑपरेशन है ना जिनवाणी के पास, दो द्रव्य दो तत्व एक मेघ दिखते हैं, वो भिन्न दिखने लग जाए, बस इतना काम है, तो जिनवाणी पढ़ना सुनना सफल हो गया। किंतु हे माता, आप अंतरंग अंधकार का भी नाश करती हो। अंधकार क्या है कि मिथ्यात्म नाश हुए को, ज्ञान के प्रकाश हुए को, आपा क्या और पर क्या, स्व पर क्या है। तो अंधकार में पर को ही स्व समझता था अनादि से। जिनवाणी सुनते से ही अपने से भिन्न अन्य जीव को, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल मकान दुकान आदि सबको पर समझने लग जाएगा जो भिन्न है। श्रद्धा करने पर ही चारित्र का दोष है वो धीरे धीरे दूर होएगा। राग रह गया, लेकिन राग की एकत्र बुद्धि और देह की एकत्र बुद्धि नहीं रह सकती है जिनवाणी के अभ्यास पर। हे माता, किंतु हे माता, आप अंतरंग अंधकार का भी नाश करती हो। ये बहुत बड़ी बात है। अनंत गुण अनंती पर्याय द्रव्य स्वभाव जीव मात्र ऐसा है, सिद्ध समान सदापद। मिथ्यात्व की वजह से, झूठी मान्यता मिथ्या दर्शन से जीव को अंतरंग नहीं दिखता है और बहिरंग का भी कर्ता बनता है जीव। उसको नहीं सोचता है कि रोटी अपने आप बनती है, उसको ऐसे ही लगता है। मंदिर में भले ही सुन ले, लेकिन घर जाके उसको ऐसे ही लगता है कि हमने बनाई। ऐसा दिखता ही नहीं है जीव को कि ये स्वतंत्र है परमाणु। देखने लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। ज्ञान, सम्यक ज्ञान नाम पाएगा कि परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। अपन कैसे करें दूसरे द्रव्य में? उसकी पर्याय का कर्ता पुद्गल नहीं है, उसकी भी पर्याय होती है। बोलना बहुत सरल है, क्योंकि इसमें जीव को कर्तव्य मतलब अभिमान नष्ट होता है जीव का, और अभिमान उसको चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान नहीं हुआ तो अभिमान ही पकड़ेगा। इसलिए वो ये बात को झेलता नहीं है, क्योंकि उसका अभिमान टूटता है। मैंने किया मैंने किया मैंने किया, अब ये बात कि नहीं किया स्वतंत्र हुआ तो कितना बड़ा लगे झटका जीव को। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। बोले भले ही कि मैंने किया, लेकिन जाने ऐसा कि मैंने नहीं किया है। ऐसा ज्ञान का ज्योति पैदा होती है जिनवाणी से। इसलिए सूर्य चंद्र आदि समस्त ज्योतियों में आपकी ज्योति ही उत्तम है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहकर बड़े बड़े विद्वान कवि आपका गुणगान करते हैं। ऐसा जिनवाणी माता की भक्ति जबरदस्त पैदा होती है। गुणगान गाते हैं कि हे जिनवाणी माता, तुमको लाखों प्रणाम करोड़ों प्रणाम। शिव सुखदानी माता, सब पर भेद कराने वाली, आत्म ज्योत जगाने वाली, सच्चा स्वाभाविक सुख देने वाली, अनंत काल तक सुख हो जाए जीव को। सुख मने निराकुलता, शांति, आनंद। ये पुण्य पाप दुष्ट इससे भेद ज्ञान हो जाए जीव को। कौन कराएगा?
सारा जगत पाप छोड़ो पुण्य करो इतना तो कहता है, अनुमति यहीं तक है बस। पर पुण्य भी अंधकार है भाई, पर में चलती नहीं है, किसी को भला नहीं कर सकते अपन, उसकी परिणति वो करेगी, उसका उदय उसके साथ है, आप कैसे दूसरे में कर दोगे। लेकिन अभिमान टूटता है अगर ये बात मानते हैं तो। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान कवि आपकी गुणगान करते हैं। अगली कथा, मनुष्य के चित्त को आनंद देने वाली माता जिनवाणी है। बाकी स्कूल कॉलेज की कितनी भी पढ़ाई करो, कितनी दुनिया बाहर की दुनिया देख आओ, अमेरिका हो जाओ, रूस हो जाओ, जापान हो जाओ, चाइना हो जाओ, कितना सुखी हो जाएगा कि वहां तो नहीं होगा, अगर मनाली जाएंगे तो हो जाएगा। तो ब्याह हो गया, अब मनाली, कुल्लू मनाली क्या बोलते हैं, कितना सुखी हो जाएगा है? ये मानता नहीं, जो सुख बुद्धि उसकी ऐसी लगती, बाहर में मानता है ना, इसलिए बाहर के अंग्रेजों की उनकी नकल करता है बेचारा। क्या करें, जिनवाणी तक पहुंचना, जिनवाणी सुनना महाभाग्य से संभव है। और सुहाना, फिर सुहानी नहीं, सुहावना, सुहाना, बहुत ताकत है इसमें। अपने ज्ञान में जगह देना, लगना कि मैंने तो कभी ये बात ही नहीं सुनी, ऐसा हर क्षण लगना चाहिए जिनको। जब भी जिनवाणी के पास आएगा तो नई 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 कई बातें निकलेगी, और जीव को लगना मैंने तो सुन लिया, ऐसा नहीं होता है। इतने त्रयाशय दोष नहीं लगता जिनवाणी में। नाम सुना इतने त्रयाशय दोष, क्या ये इसके आश्रित, ये इसके आश्रित। मतलब क्या है? निर्धारित नहीं हो, कुछ निर्धारित ना हो, एक दूसरे के आश्रित। क्या नहीं हो? निर्धारण ना हो। हाँ, तो जिनवाणी में जो बारंबार कहेंगे ना, उसमें इतने त्राशय दोष नहीं आता है। एक बार कहिए आत्मा है, अब वो क्या बार बार कहते हैं, अब क्या सुने, और ऐसा दोष नहीं लगता है जिनवाणी में। हाँ, पुनरुत्थान दोष नहीं लगता है। 6 द्रव्य है, 7 तत्व है। संवर पैदा होने पर जीव के स्वाद आएगा आत्मा का, शांति क्या होती है, अनंत गुणों का रस का वेदन क्या होता है। और संवर तो पुण्य पाप को भिन्न और है जानेगा तो पैदा होगा, तो निर्जरा मोक्ष भी जानेगा। भले अपनी परिणति में अभी नहीं है, लेकिन जान तो जाएगा नहीं मोक्ष क्या होता है। नहीं तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा कैसे। ऐसा जो अंधकार है वो सब दूर होता है, तो मनुष्य के चित्त को आनंद देने वाली है। ये बहुत कठिन बात है। जिनवाणी सुहाना और ऐसा लगना कि मेरे तो निदान मिल गया है, परम सत्य का पक्ष आ जाना जीव को। क्योंकि पक्ष नहीं आए तो लक्ष्य तो कहां से करेगा, और लक्ष्य नहीं होगा तो प्रत्यक्ष कैसे होगा। तो आनंद देने वाली माता है जिनवाणी माता। बस अगर श्रवण सुनत सुखदानी, सुनते से ही जीव को सुख लगे, भले भावलिंगी संत हो जाए तो भी उनको सुनते से ही सुख लगता है। इसलिए बारंबार समोशन में जाते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय में लगते हैं। या तो आत्म ध्यान में लगो, नहीं बन पा रहा है तो जिनवाणी स्वाध्याय में लगो। तीसरा तो कोई काम होता नहीं मुनिराज के पास। गृहस्थी को होता है, लेकिन वो उसके ऊपर तेरेगा, समझदार है तो डूब जाता है कि नहीं करता हूं, तब तक तो अज्ञानी है। तो हे माता, ये कहते हैं, पढ़ो। कमल जिन
बहुत जोरदार बात कहते हैं। देखो, गणेश जो कहते हैं वो गणपति से गणेश नाम है, और वो है गंधर्व देव। और जिनवाणी का थोड़ा सा भी भाव होने पर जीव को गंधर्व देव जैसा ज्ञान चालू हो जाएगा, सम्यक ज्ञान। तब जब गंधर्व देव जिनवाणी की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, तो बाकी चौथे पांचवें गुणस्थान वाले क्या करेंगे? और पहले गुणस्थान वाला यदि प्रशंसा करने लग गया जिनवाणी की, तो निहाल हो जाएगा, उसका पहला गुणस्थान रहेगा ही नहीं। देखो, हे माता सरस्वती, आप जिनेश्वर रूपी निर्मल सरोवर की कमलिनी और 11 अंग और 14 पुर रूपी कमल को से सुघोषित हो। कौन बताएगा 11 अंग 14 पुर? होगा, इसीलिए उपाध्याय नाम है। गंधर्व रूपी हंसों के समूह से सेवित हो, ये अलौकिक बात है। गंधर्व देव को हंस कहा क्योंकि सारभूत शुद्धात्मा है 3 लोक में, और शुद्धात्मा की अनुभूति उसके प्रचुरता में होने से गंधर्व देव नाम पाते हैं। उनके द्वारा भी उनसे सेवित हो, गजब बात नहीं है? 4 ज्ञान के धारी गंधर्व देव जिनकी सेवा करते हो, और जिनवाणी को पास भगवान मौजूद हो तो वहां उनकी उपस्थिति होगी ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गंधर्व देव नहीं हो। जहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं वहां तो गंधर्व देव होंगे ही होंगे। वो झेलते हैं, और उनकी ताकत ये है कि वो जगत तक पहुंचाने का उनको मादा है उनमें। तो वो जो शास्त्र रच करके या अपने जो 4 संघ है, हाँ, जो उनके आर्डर में चलते हैं, उसमें सबसे प्रमुख गंधर्व देव हैं। उनके द्वारा, गंधर्व देव के द्वारा भी ऐसे गंधर्व रूपी हंसों के समूह से सेवित हों। गंधर्व देवों के समूह इसलिए कहा कि कई गंधर्व होते हैं, एक सभा में बहुत सारे गंधर्व होते हैं। महावीर भगवान के समझ में कितने थे? 11 गंधर्व थे। सबसे कितने? 116 गंधर्व देव। वाह, सुमतिनाथ भगवान का दिन है आज तब कल्याण कई दिन है, मुनिराज बने। ये 111 गंधर्व, 116 सबसे ज्यादा भारी निकल आया। तो संरक्षण की कैसी शोभा होगी, जहाँ पशु भी समझते हैं, देव भी रहते हैं, देविया भी रहती है, स्वर्ग के देव देविया, मनुष्य के टोले तो रहते ही है। चौथे पांचवें गुणस्थान वाले तो बहुत नीचे हैं। जो गंधर्व देव सर्वश्रेष्ठ हैं वो भी 111 गंधर्व, 116 हैं, 16 के 11, 116 गंधर्व देव सुमतिनाथ भगवान। तो गंधर्व रूपी हंस, उनके हंसों से हंसों लिख दिया ना, इसलिए बहुत सारे ना, एक ही गंधर्व नहीं होते, से समूह से सेवित हो। इसलिए आप इस संसार में किसे उत्तम हर्ष की करने वाली नहीं हो, अर्थात श्रवण सुनत सुखदानी। ऐसी जिनवाणी की स्तुति बहुत है, वो बहुत करना चाहिए बारंबार। जिनवाणी माता की स्तुति बहुत जरूरी है, नहीं तो जीव को भरोसा ही नहीं आएगा, जिनवाणी का विश्वास ही नहीं करेगा तो ये तो अज्ञानी रहेगा।
तो ऐसे गंधर्वों के द्वारा, गंधर्व के हंसों के समूह से सेवित हो, इसलिए आप इस संसार में किसी उत्तम हर्ष को करने वाली नहीं हो। कौन जीव का मन चित्त नाचने नहीं लग जाएगा मयूर शरीर का। अरे पशु होता है, हिरण होता है, और वो कोई सारे गमा पौधा नहीं समझता है, लेकिन जहां भी संगीत होता है वो पहुंच जाता है वहां। सर्प है और जो बीन की धुन सुनता है तो वहां डोलने लग जाता है। तो तीन लोग के नाथ विराजमान हो और उनकी वाणी चल रही हो तो गंधर्व रूपी हंस कैसे नहीं होंगे उसमें। वो तो ठीक है, लेकिन जिस मनुष्य के कान में आपकी वाणी आएगी वो हर्षित कैसे नहीं होएगा। कौन सा मनुष्य प्रसन्न चित्त नहीं होएगा जिन वाणी सुन करके। कि मोह की नींद में सोया होगा उसको नहीं प्रसन्नता होगी, लेकिन उसी के संभालती जिनवाणी वहीं से शुरुआत है। अभी नहीं तो आगे होएगा, जब थोड़ी बहुत समझ में आएगी उसको कि भाई ये परिवार ज्यादा देर नहीं रहता है। पिता पुत्र है, कौन पहले पुत्र पहले मर जाता है, पिता बाद में मर, ऐसा भी होता है। कोई ठिकाना नहीं है जीव का आयु कर्म कब पूरा हो जाए। तो इस मोह की नींद से बहुत गहरी नींद है ये। जिनवाणी सुनने पर कौन जीव हर्षित नहीं होएगा, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात अवश्य होएगा, उत्तम हर्ष के करने वाली है। जो कमलिनी उत्तम सरोवर में उत्पन्न हुई है, कमल का फूल है, सरोवर के मध्य में है, लेकिन वो अलिप्त रहती है। सरोवर के मध्य में रहती है और उसमें डूबी दिखती है, लेकिन छूती बिल्कुल नहीं है पानी को। ये तो गजब की बात है, एक बार उठा के देखना चाहिए। ये दृष्टांत 14 नंबर की गाथा में समय सार में दिया है बहुत। तो जो कमलिनी उत्तम सरोवर में उत्पन्न हुई है, जिसके चारों ओर भांति भांति के कमल शोभा बता रहे हैं, तथा अत्यंत मनोहर हंसों का समूह जिसकी सेवा कर रहा है। हंस जो है आसपास उस कमलिनी के आसपास सेवा करने, अर्थात देख उसके आसपास मन रहता है। ऐसे हे माता सरस्वती, उसी प्रकार है माता सरस्वती, आप भी जिनेश्वर रूपी उत्तम सरोवर से पैदा हुई हो। सरोवर तो अनंत भगवान है। उससे ये कमलिनी पैदा हुई हो और आपकी केवली भगवान ने प्रकट किया है। कहां से ये जिनवानी? अरे भाई, भगवान के दर्शन करो तो इतना तो समझना चाहिए। केवल यानी परमात्मा के अपन दर्शन करते हैं, दिगंबर जैनी है, बाकी तो अन्य मति को छोड़ दो उनके हाल पे। तो जिन्हें भगवान जिनके अपन दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, उनका कल्याणक मनाते हैं, तीन लोक में आनंद छाता है, आनंदित होते हैं। ये संस्कार भी माता पिता से मिल गए तो बहुत बड़ी बात है जीव को। बहुत दुर्लभ है कि जीव जिन मंदिर तक आवे, जैनी होने पर भी रात्रि भोजन नहीं करे, बहुत दुर्लभ है। उसको बाहर की चकाचौंध में डूब जाता है बेचारा जीव, और है कुछ भी सामने दुखित महाकुलित। तो ये प्रभु, ये जिनवानी माता, उसी प्रकार के माता सरस्वती, आप भी जिनेश्वर रूपी उत्तम सरोवर से पैदा हुई हो, अर्थात आपको भी केवली भगवान ने प्रकट किया है। वहां से निकली, नहीं तो है ही नहीं बात। कौन कहे जिन्हें भगवान को केवल ज्ञान है, इसलिए वो
अंतरंग और बहिरंग दोनों अंधकार को दूर करने में निमित्त बनती है। होएगा तो उपादान से अंधकार दूर। जिनवाणी सुहाएगी, उसे विचार करेगा, उस पर श्रद्धा लाएगा, समझेगा कि अनंत जन्म उनका सवाल है मेरा। डॉक्टर के पास जाओ, एक जन्म की बात है, और मर भी गया, नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर क्या करेगा? वो कहेगा भैया तेरी जात हो गया, हम क्या करें, हमने तो कोशिश कर दी, होना नहीं होना उसके हाथ में कहाँ है? तो हे माता, आपको भी केवली भगवान ने प्रकट किया है और आप 11 अंग और 14 पूर्व को धारण करने वाली हो। ये कमल, ये कमल के समान है, 11 अंग और 14। और कहाँ से आए, कहाँ से निकले हैं? जिनेंद्र भगवान। हाँ, तो ये बात समझना चाहिए ना। ये जिनवाणी को बात कोई भी आगे नहीं, उसको एकदम रिजेक्ट कर दो, वो पात्र नहीं है। उसको गंभीरता से, उसको प्रसन्न चित्त से और बारंबार अंदर सुनने के बाद अभ्यास करने का जरूरी है, क्योंकि 3 लोक के नाथ जो कह रहे हैं वो बात कभी पलटने वाली नहीं है। और अनंत जीव सुखी हो चुके हैं, सिद्धालय पहुंच गए हैं, पहुंचेंगे। तुम शासन से अमें जीव शिव गए, जाहि जे हैं सदैव। अनादिकाल से जा रहे हैं और अनंत काल तक जाते रहेंगे। जो जीव प्रसन्न चित्त हो जाए, बस थोड़ा टेंशन से फ्री हो, बस जो जो देखी वीतराग में वो होएगा, अनहोनी होने वाली नहीं है। इतना ही समझा ले अपने को तो टेंशन से बहुत फ्री हो जाएगा जी। और नहीं तो टेंशन ही टेंशन, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे सोचते सोचते मर जाता है बेचारा। मरते मरते भी, जाते जाते भी मेरा इतना रह गया, बच्चे का क्या होएगा, उसका क्या करेगा, उसका ब्याह कैसे होएगा, अरे इसका बाप मर जाता है, नहीं रहता है तो भी उसका होता है कि नहीं सब। तो एक टेंशन पालते ही गया, टेंशन नहीं समझते क्या होता है, तनाव, तनाव, चिंतित, चिंताएं किसकी, पर की, क्यों, उसको सो समझता है, अनादिकाल से ये जड़ पड़ा है, अपनी कोई चिंता नहीं उसको, मेरा जीव कहाँ जाएगा, अपने परिणाम क्यों बिगड़ रहे हैं, इसको कैसे सुधारे, ये बात ही नहीं है उसके पास। अज्ञान अंधकार में जो जिनवाणी को धारण करेगा, ऐसे बड़े गंधर्व आपकी सेवा करते हैं, अर्थात बारंबार आपकी वाणी सुनने को लिए लालायित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो हे प्रभु, तो फिर आप मनुष्यों के चित्त को क्यों नहीं प्रसन्न करती हो। अब जिनवाणी तो खूब आ जाए भी सही, लेकिन चित्त प्रसन्न क्यों नहीं होता जीव का, क्योंकि मोह नींद बहुत गहरी है उसकी, और वो टेंशन उसके कर्ता बुद्धि होने से वो स्वतंत्र है, इतना नहीं समझने से भारी टेंशन में है जीवन, और सुख बुद्धि है बाहर में। बच्चे के लिए जितना धन छोड़ जाएंगे उतना सुखी हो जाएगा, असपूत होएगा तो वो खुद ही कमा लेगा, और असपूत होगा तो बर्बाद कर देगा। ये नहीं समझता है जीवन, सारी जिंदगी उसके लिए लगा देता है पूरा बेचारा। थकता ही नहीं जी। डॉक्टर साहब है ना, क्या नाम, समता का इलाज चल रहा हो, रावत साहब, अब इतनी उम्र हो गई, सब हो गई, घर वाली से पटती नहीं है, फिर भी देखो तो कितनी लगन उनकी, देखो तो सही कितना टाइम देते हैं पूरा। तो अपने मंदिर से खीर सागर मंदिर के पास रहते थे तो थोड़ा बहुत बोलना याद हो गया, सब क्रमबद्ध है, सब भिन्न है, बोलना तो लग गए, लेकिन फुर्सत नहीं है। अपने भरत डॉक्टर को देखो, भरत जी को तो परवाह नहीं करते वो,
बहुत टाइम निकालते हैं, बहुत बड़े गुण है ये, छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। उनको शुरू से देखते अपन, पहले दिन से ही। खीर सागर में रहते थे तो वहां भी देखो तो टेलीफोन बात नहीं करे बाद में किसी से। ये बहुत बड़ा गुण है, टाइम मिला है तो देखो धीरे धीरे बहुत बड़ी बात है। प्रसन्न होता है जीव, देखो कौन नहीं होगा। देखो फिर आप मनुष्यों के चित्त को क्यों नहीं प्रसन्न करती हो जिनवाणी, पर अब करे क्या जिनवाणी, उसके मोह का अंधकार गहरा है इसलिए वो होता नहीं है। जिनवाणी की तरफ से कसर है कि जीव की तरफ से कसर है? जीव की तरफ से। वो समझ नहीं पाता कि देह छूटेगा। भाई अकेले हो, अकेले में जाना है, और ये जीव सिद्ध भगवान शरीर का अनादि अनंत गुणों का निधान परमात्मा विराजता है देह में। मैं मर जाऊंगा, मरा ही नहीं, उसको ये भ्रम है कि मैं मर जाऊंगा, भयभीत हो गया बेचारा, भ्रमत सदा भयभीता। तो फिर आप मनुष्यों के चित्त को क्यों नहीं प्रसन्न करती हो? अर्थात अवश्य ही आपको सुनकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तो होते हैं तो फिर जिन मंदिर में तो जगह नहीं मिलना चाहिए। भाई जो होते हैं वो रहते हैं, आते हैं, नहीं होते हैं वो क्या करे, जिनमानी भटकते हैं बेचारे जन्म जन्म तक। आगे चलेगी बात। अकल के सरस्वती की कृपा से समस्त वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ये जीव को बाहर की वस्तुएं चाहिए ना बहुत, तो थोड़ा जब भी पुण्य बनता है उसकी कृपा से तो ये जीव को ढेर हो जाएगा। उदय चक्रवर्ती इंद्र बाहर के इतना भी नहीं समझेगा। जो पुण्य भाव होता है जिनवाणी की भक्ति या जिन्नाज के दर्शन भक्ति से, उसमें ऐसा बनता है, खोटेगा नहीं, फावड़े से खोटेगा तो। लेकिन सुख नहीं है पुण्य के उदय में, सुख की खान तो आत्मा है, उसका रस लेगा, कल चलेगा ये। दो बातों पर सार क्या आया। आदरणीय दादाश्री और सभी उपस्थित जिनवाणी के बालकगण, पद्मानंदी आचार्य ने कैसा अद्भुत भक्ति का प्रवाह इसमें बहाया है, जिसे सुनकर हम सभी स्तब्ध रह गए हैं। सबसे पहले 795 नंबर की गाथा चली और आज का मंगल दिन सुमतिनाथ भगवान के तप कल्याणक का है, जो कि प्रचुर रूप से शुद्धात्मा में लीनता करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट 3 लोक में पदार्थ है, और जो उनके वचन हैं वही तो है दिव्य ध्वनि, वही तो है जिनवाणी। भावलिंगी मुनिराजों के वचन भी केवली भगवान के वचनों जैसे ही प्रमाणित होते हैं, और जो भी जिन वचन के अनुसार कहे ऐसे वचन भी श्रद्धान करने योग्य कहलाते हैं। कहते हैं कि बहिरंग एवं अंतरंग अंधकार को दूर करने वाली सरस्वती देवी है। यद्यपि संसार में सूर्य, चंद्र, दीपक, रत्न आदि बहुत से पदार्थ अंधकार के नाशक हैं, किंतु वे सब बाहरी अंधकार को ही दूर करते हैं। लेकिन मनुष्य के अंतरंग में जो अंधकार है, कौन सा अंधकार? मोह का अंधकार, जिसमें कि स्व और पर दोनों एक दिखाई देते हैं। ऐसा जो अज्ञान अंधकार अनादि का चल रहा है, जो कि जीव पर में कर्तृत्व करता है, और वह अंधकार भी दूर होता है जिनवाणी माता के प्रताप से। अर्थात स्व और पर, जिसके प्रकाश में भिन्न भिन्न दिखने लगते हैं, हर पदार्थ स्वतंत्र दिखता है, और ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है कि स्वयं का द्रव्य और स्वयं की पर्याय दिखने लगती है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 3 लोक, 3 काल ज्ञात होते हैं। ज्ञान नेत्र खुलता है, आश्रय से भेद ज्ञान हो जाता है, संवर उत्पन्न होता है, और जिसको संवर उत्पन्न होता है वह निर्जरा और मोक्ष को भी
जानने लगता है और ऐसा अद्भुत चैतन्य तेज अलौकिक अचिंत्य आश्चर्यकारी है जो मिलता है जिनवाणी से, और वो जिनवाणी महाभाग्य से जिनको श्रवण में आती है। अतः ये सुनकर के हमें सुहाना चाहिए, हमें अपने ज्ञान में जगह देना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि कभी भी ये जिनवाणी हमने सुनी ही नहीं है। सुनकर के ऐसा लगे कि निधान मिल गया हो, और परम सत्य का पक्ष आना चाहिए। जिसको पक्ष आता है तो उसको लक्ष्य होता है, और जिसका लक्ष्य होता है तो उसे प्रत्यक्ष भी होता है। तो सूर्य चंद्र आदि समस्त ज्योतियों में हे जिनवाणी आप ही उत्तम ज्योति हो, ऐसा कहकर बड़े बड़े विद्वान कवि आपका गुणगान करते हैं। एक विद्वान शब्द जो यहाँ पर आया है उसकी सुंदर व्याख्या में सुनी कि जो अरहंत देव और जिनवाणी माता के गुणगान गाए वह विद्वान है। आदर पूर्वक विनय पूर्वक सर्वप्रथम स्वयं को सुखी करे तो वही विद्वान है, क्योंकि बाहरी अंधकार जो दूर करता है सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, उसमें तो केवल पुद्गल द्रव्य ही दिखाई देता है, और वो भी कैसा कि जिसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। और कहा कि 796 नंबर के छंद में कि मनुष्य के चित्त को आनंद देने वाली माता कोई है तो वह जिनवाणी माता है, क्योंकि श्रवण सुनत सुखदानी। भले ही भावलिंगी संत हो, वो क्या करते हैं, या तो आत्म ध्यान और या फिर स्वाध्याय, जिनवाणी का स्वाध्याय। समर्थ गंधर्व देव भी जिनवाणी की प्रशंसा करते हैं, मनोहर स्तुति करते हैं। कौन से गंधर्व देव, जिनको यहाँ पर हंस की उपमा दी है, क्योंकि सारभूत शुद्धात्मा है और वो उसमें प्रचुर रूप से लीन हो रहे हैं। कैसे ही गंधर्व देव 4 ज्ञान के धारी हैं, समूह शरण में जिनकी उपस्थिति होती ही होती है, और उनके अंदर ऐसी ताकत होती है कि वो सभी तक जिनवाणी को पहुंचा देते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि जो कमलिनी उत्तम सरोवर में उत्पन्न हुई है और जिसके चारों ओर भांति भांति के कमल शोभा बढ़ा रहे हैं, और अत्यंत मनोहर हंसों का समूह जिसकी सेवा कर रहा हो, तो ऐसी कमलिनी सभी के चित्त को प्रसन्न करने वाली होती है। और कितने सुंदर अलंकार के साथ यहाँ पर भाषा का प्रयोग किया है आचार्य देव ने कि हे माता सरस्वती, आप कौन से सरोवर में से उत्पन्न हुई हैं? जिनेश्वर देव रूपी उत्तम सरोवर से पैदा हुई है, वहां से आप प्रकट हुई हैं, और आप 11 अंग 14 पूर्व को धारण करने वाली हैं। बड़े बड़े गंधर्व रूपी हंस भी आपकी सेवा करते हैं। तो फिर आप मनुष्य के चित्त को कैसे प्रसन्न नहीं करेंगी? अवश्य ही आपको सुनकर के मनुष्य का मन प्रसन्न होता है। यहाँ पर तिर्यंच गति के जीवों का भी उदाहरण दिया गया कि जैसे हिरण होता है, वो जब संगीत सुनता है तो उल्लास से डोलने लगता है, सर्प भी बीन सुन करके डोलने लगता है। तो 3 लोक के नाथ की वाणी हो, और कौन सा ऐसा मनुष्य होगा कि जो उसे सुनेगा और प्रसन्न चित्त नहीं होगा? किसका मन मुग्ध नहीं होगा? कौन हर्षित नहीं होगा? सिर्फ वही नहीं होगा जिस जो कि मोह में डूबा हुआ होगा। तो जो जिनवाणी सुनकर के यदि रिजेक्ट कर दे तो समझ लेना कि वह पात्र जीव नहीं है। सुन करके पात्र जीव तो अभ्यास करता है, बारंबार अभ्यास करता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बात है कि जो कभी भी बदलने वाली नहीं है। तुम शासन सिय अमीय जीव, शिव गए जाहि जय है सदीव। तो कहते हैं कि भाई आप सभी टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि जीव को टेंशन क्यों होता है? क्योंकि वो कर्ता बनता है और पर को अपना समझता है। तो ये समझो कि जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। सभी पदार्थ स्वतंत्र हैं और पर पदार्थ में सुख है ही नहीं, इसलिए हमें टेंशन नहीं करना चाहिए। और यदि करना है चिंता
तो किसकी करना चाहिए? बहुत ही सुंदर बात दादाश्री ने कही, किसकी करनी चाहिए? स्वयं की, कि भाई मेरा जीव कहाँ जाएगा और मेरे परिणाम क्यों बिगड़ रहे हैं और मेरे परिणाम कैसे सुधरें। चिंता करना हो तो ये चिंता करना चाहिए। तो अंत में जिस प्रकार से यहाँ पर सरोवर, कमलिनी और हंस का उदाहरण दिया, तो हम भी हंस बन करके और जिनवाणी रूपी कमलिनी को सुन सुन करके प्रसन्न हो, सेवन करें। इसी भावना के साथ जिनवाणी माता को प्रणाम।